प्रश्न एक एपिग्राफी का मुख्य अध्ययन किससे जुड़ा है? इसका ऑप्शन है ए मूर्तियाँ, बी शिलालेख, सी सिक्के, डी भवन। आंसर है बी शिलालेख। प्रश्न 2 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को पढ़ने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इसका ऑप्शन है ए भाषा का लुप्त होना, बी पत्थर का भारी होना, सी मौसम, डी रंग। आंसर है ए भाषा का लुप्त होना। प्रश्न 3 आर्कियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए भविष्य बताना, बी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन, सी नक्शे बनाना, डी किताब लिखना। आंसर है बी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन। प्रश्न 4 रोजेटा स्टोन किस प्राचीन लिपि को समझने में सहायक बनी? इसका ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी मिस्री चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स, डी संस्कृत। आंसर है सी मिस्री चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स। प्रश्न 5 इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि आज तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसका ऑप्शन है ए बहुत लंबी है, बी बहुत नई है, सी पूरी तरह डेसिफर नहीं हुई, डी लिखी ही नहीं गई। आंसर है सी पूरी तरह डेसिफर नहीं हुई। प्रश्न 6 एंशिएंट इंस्क्रिप्शन से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? इसका ऑप्शन है ए राजाओं की जीत, बी धार्मिक विश्वास, सी सामाजिक जीवन, डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7 आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंस्क्रिप्शंस कहाँ सबसे अधिक मिलते हैं? इसका ऑप्शन है ए कपड़ों पर, बी कागज पर, सी पत्थर और धातु पर, डी लकड़ी पर। आंसर है सी पत्थर और धातु पर। प्रश्न 8 लॉस्ट सिविलाइजेशंस को समझने में एपिग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन है ए सजावट के लिए, बी भाषा समझने के लिए, सी इतिहास और समाज जानने के लिए, डी पर्यटन के लिए। आंसर है सी इतिहास और समाज जानने के लिए। प्रश्न 9 किस विद्वान ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई? इसका ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्समूलर, सी कल्हण, डी मेगस्थनीज। आंसर है ए जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 10 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स डेसिफर होने से क्या संभव होता है? इसका ऑप्शन है ए खोई हुई कहानियां सामने आती हैं, बी सभ्यता का जीवन समझ आता है, सी इतिहास फिर से लिखा जाता है, डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 प्राचीन लिपियां ज्यादातर किस पर लिखी जाती थी? इसका ऑप्शन है ए कागज, बी कपड़ा, सी पत्थर, डी प्लास्टिक। आंसर है सी पत्थर। प्रश्न 12 अशोकन इंस्क्रिप्शंस किस लिपि में हैं? इसका ऑप्शन है ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी अरबी, डी ग्रीक। आंसर है बी ब्राह्मी। प्रश्न 13 रोजेटा स्टोन किस लिपि को समझने में सहायक बनी? इसका ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी हायरोग्लिफ्स, डी तमिल। आंसर है सी हायरोग्लिफ्स। प्रश्न 14 भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी गुरुमुखी, डी रोमन। आंसर है बी ब्राह्मी। प्रश्न 15 सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसका ऑप्शन है ए
बहुत छोटी है, बी बहुत लंबी है, सी पूरी तरह डेसिफर नहीं हुई, डी नकली है। आंसर है सी पूरी तरह डेसिफर नहीं हुई। प्रश्न 16 हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे थी? इसका ऑप्शन है ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी कावेरी। आंसर है बी सिंधु। प्रश्न 17 सिंधु सभ्यता के सील्स किससे बने थे? इसका ऑप्शन है ए लकड़ी, बी मिट्टी, सी स्टियाटाइट, डी लोहा। आंसर है सी स्टियाटाइट। प्रश्न 18 सिंधु लिपि अधिकतर किस रूप में है? इसका ऑप्शन है ए लंबी कहानियां, बी छोटे सिंबल्स, सी कविताएं, डी मंत्र। आंसर है बी छोटे सिंबल्स। प्रश्न 19 सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? इसका ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कनिंघम, डी मेगस्थनीज। आंसर है ए दयाराम साहनी। प्रश्न 20 आर्कियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका ऑप्शन है ए भविष्य, बी वर्तमान, सी प्राचीन मानव जीवन, डी अंतरिक्ष। आंसर है सी प्राचीन मानव जीवन। प्रश्न 21 खुदाई को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए प्रेजर्वेशन, बी एक्सकवेशन, सी ट्रांसलेशन, डी माइग्रेशन। आंसर है बी एक्सकवेशन। प्रश्न 22 आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसका ऑप्शन है ए फोटो, बी गहराई, सी स्थान, डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 23 कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए होता है? इसका ऑप्शन है ए भाषा समझने, बी उम्र जानने, सी वजन मापने, डी रंग पहचानने। आंसर है बी उम्र जानने। प्रश्न 24 आर्कियोलॉजी में सबसे आम खोज क्या होती है? इसका ऑप्शन है ए सोना, बी हड्डियां, सी बर्तन, डी किताबें। आंसर है सी बर्तन। प्रश्न 25 मेसोपोटामिया किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए 2 नदियों की भूमि, बी रेगिस्तान, सी पहाड़, डी द्वीप। आंसर है ए 2 नदियों की भूमि।